आज के वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत गाने से किया जाए। हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। कोई शिकवा अगर हो, कोई शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, हमसे गिला करो। एक रिश्ते का टूटना और दो ख़ानदानों के बीच की दुश्मनी। एक सदी के महानायक तो दूसरे भारतीय सिनेमा के शोमैन। इन दो ख़ानदानों के बीच दुश्मनी का सहरा किसके सर सजा, आइए जानते हैं सब कुछ। थोड़ा पीछे चलते हैं। 1997 में एक शादी हुई राज कपूर साहब के नाती निखिल नंदा और अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन की। इस शादी के दौरान दो लोगों की मुलाकात भी हुई, अभिषेक और करिश्मा, जिसके बाद दोनों के बीच का प्यार परवान चढ़ा। 5 साल के साथ के बाद दोनों ने अपने इस रिश्ते को एक ऑफिशियली नाम दिया। दोनों मंगेतर बन गए, यानी कि एक मंगनी में दोनों बंध गए। और लोगों को भी ये उम्मीद थी कि दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे। करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन के सगाई का ऐलान अमिताभ बच्चन के 60वें जन्मदिन के मौके पर किया गया था। ये बताया गया था कि करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की सगाई हो चुकी है। लेकिन फिर न जाने इस खूबसूरत से रिश्ते को किसकी नज़र लगी और रिश्ता टूट गया। करिश्मा और अभिषेक की सगाई का जश्न बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया था और करिश्मा भी काफ़ी खुश थी। उन्होंने ये कहकर अपनी खुशी जाहिर की थी कि इतने बड़े परिवार का हिस्सा बनना एक वंडरफुल एहसास है। लेकिन फिर खबरें आईं कि कुछ ही महीनों के अंदर इनकी सगाई टूट गई। हालांकि दोनों घरानों ने कभी भी ब्रेकअप के पीछे के कारणों का खुलकर कभी भी खुलासा नहीं किया। अलग अलग रिपोर्ट्स की अगर माने तो इनके सगाई के टूटने की कई वजह बताई गई। कभी अमिताभ बच्चन का बैंकक्रप्ट होना, तो कभी रणधीर कपूर का बीच में आ जाना, और कभी बबीता जो करिश्मा कपूर और करीना कपूर की मां हैं। हालांकि कॉस्मोपॉलिटन की एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक करिश्मा की मां बबीता की वजह से इन दोनों के बीच का रिश्ता टूट गया। दरअसल रणधीर कपूर से अलग होने के बाद बबीता ने अपनी दोनों बेटियों करिश्मा और करीना को अकेले ही पाला। बबीता हमेशा प्रोटेक्टिव और प्रैक्टिकल रही थी अपनी बेटियों के लिए, और एक माँ होने के नाते वो चाहती थी कि उनकी बेटियों का मुस्तकबिल पुरसुकून हो। और कहा यह भी जाता है कि वो अभिषेक बच्चन के उस वक्त अभिषेक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और करियर को लेकर वो परेशान हो गई थी। आपको ये बताते चलें कि करिश्मा ने एक लीडिंग एक्ट्रेस के तौर पर अपनी पहचान बना ली थी, वहीं अभिषेक बच्चन अभी भी बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। और इसमें दो राय बिल्कुल ही नहीं है कि उस वक्त बच्चन घराना अपने प्रोडक्शन हाउस और बढ़ते कर्ज की वजह से फाइनेंशियल चैलेंज से जूझ रहा था। देखा जाए तो बबीता को इन दोनों के रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन बच्चन ख़ानदान के फाइनेंशियल कंडीशन से वो काफ़ी परेशान थी। और इसी परेशानी के आलम में उन्होंने एक एग्रीमेंट पर जोर दिया और अमिताभ बच्चन साहब से रिक्वेस्ट की कि करिश्मा की फाइनेंशियल सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए वह अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा अभिषेक को दे दें। हालांकि इस शर्त को मानने से बच्चन परिवार ने इनकार कर दिया और शायद इसी वजह से इनकी सगाई टूट गई। फिर कुछ वक्त बाद कुछ ऐसी भी अफवाहें उड़ी कि करिश्मा पर अपने अदाकारी के करियर को छोड़ने का दबाव बना हुआ था और जया बच्चन अभिषेक के फैसलों पर हावी थी। हालांकि देखा जाए तो सालों की अटकलों के बावजूद उनके ब्रेकअप के पीछे की असली वजह आज तक क्लियर नहीं हो सकी है, या फिर यूं कहिए कि रहस्यमय वजह बनी हुई है।
दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो करिश्मा कपूर से बहुत प्यार करती थी जया बच्चन। सबके सामने कहा था मेरी होने वाली बहू है ये। इन दोनों की सगाई और शादी का फैसला किस हद तक मुस्तहकम होगा, इस बात का अंदाज़ा हम कुछ इस तरह लगा सकते हैं कि जया बच्चन ने सरेआम एक मंच पर ये बातें साझा की थी कि ये है मेरी होने वाली बहू, करिश्मा कपूर को दिखाते हुए। यानी दोनों ही घरानों की हामी पूरी तरह से शामिल थी इनकी सगाई में। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि इन दोनों की सगाई से पहले ही इन दोनों घरानों के बीच ऐसा रिश्ता एक बन चुका था, श्वेता बच्चन और निखिल नंदा। लेकिन खैर इसमें कोई शक ही नहीं है कि करिश्मा और अभिषेक की शादी की बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन अचानक दोनों का रिश्ता टूट गया। वैसे न बच्चन परिवार और ना ही कपूर परिवार ने कभी इस बारे में खुलकर कोई बात सामने रखी, लेकिन कहा यही जाता है कि बबीता कपूर नहीं चाहती थी कि करिश्मा कपूर की शादी एक ऐसे हीरो से हो जिसका खुद का करियर फ्लॉप चल रहा है, और इसी बात को लेकर ये रिश्ता टूट गया। फिर कहा जाता है कि बबीता ने बिजनेसमैन संजय कपूर को तलाशा अपनी बेटी की शादी के लिए। हालांकि इस रिश्ते को लेकर रणधीर कपूर पूरी तरह से तैयार नहीं थे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी बिजनेसमैन संजय कपूर से हो। लेकिन सिर्फ ये बबीता की ज़िद थी कि एक रईस दामाद उन्हें चाहिए था। लेकिन खैर 2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर के साथ करिश्मा कपूर की शादी हो गई। ये शादी भी हालांकि कामयाब नहीं रही। 10 सालों का सफ़र तय करने के बाद 2013 में करिश्मा कपूर और संजय कपूर का डिवोर्स हो गया। और जैसा हम सभी जानते हैं कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय को एक दूसरे से प्यार हुआ और 2007 में इन दोनों की भी शादी हो गई। हालांकि पिछले कुछ सालों से ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन की शादी में भी काफ़ी तनाव चल रहा है। हालांकि अभी हाल में ही एक और ख़बर ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी। संजय कपूर, जो कि करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड रह चुके हैं, उनके मौत की खबर ने, जिनका दिल का दौरा पड़ने से पोलो खेलते हुए इंग्लैंड में निधन हो गया। खैर, अभिषेक और करिश्मा के रिश्ता टूटने की वजह से दोनों ही घरानों के बीच एक दूरी आ गई है। और अगर देखा जाए तो सालों पहले सुनील दत्त और राज कपूर, जो दोनों बेहतरीन दोस्त हुआ करते थे, उनके बीच भी कुछ इसी तरह की वजहों से दूरियां आ गई थी। दो बेहतरीन दोस्त अलग हो गए। देखा जाए तो अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर ने एक साथ केवल एक ही फिल्म में काम किया है, जिसका नाम है हाँ मैंने भी प्यार किया है, और इन दोनों की सगाई भी इसी फिल्म के रिलीज़ के बाद हुई थी। आज अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर दो अलग अलग नाम हैं, अलग अलग ज़िंदगियां हैं, जिसे दोनों अपने अपने हिसाब से जी रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब 5 सालों के साथ के बाद इन्होंने सगाई की थी, जहां सगाई की मुहर भी लगी इस रिश्ते को, और जया बच्चन ने बहू कहकर बुलाया भी करिश्मा कपूर को। लेकिन फिर अचानक ही दोनों की ज़िंदगी के सिर्फ एक बदलाव ने पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। दो नाम जो एक होने वाले थे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। सगाई के महज 2 महीनों के बाद ही इन दोनों की सगाई टूटने की खबर छाने लगी। सालों बाद आज भी इस रिश्ते के टूटने की कई वजहें गिनाई जाती हैं, जिनमें सबसे ख़ास वजह बबीता खुद हैं। खैर, एक टूटे रिश्ते की वजह से 2 घरानों का रिश्ता टूट गया। दीवानों के जैसे करते हो शरारत, हमको तो पता है तेरे दिल की हकीकत, समझो ना ज़रा तुम मौसम का इशारा, ऐसे तो अकेले ना होगा गुजारा। हाँ मैंने भी प्यार किया है, हाँ मैंने भी प्यार किया है। लंबे वक्फे के बाद मैं नीला अफरोज़ आप सभी से रूबरू हूँ। मैं नीला अफरोज़ आप सभी के सामने रहूँगी, बस थोड़े इंतज़ार के बाद कुछ नए लेकिन पुराने किस्से के साथ।